परमेश्वर के पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं तहे दिल से आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक और शेयर करके हमारे परिवार में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं ये आपके दिल को छू जाएगी। परमेश्वर कहता है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। परमेश्वर क्यों कहता है? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? दोस्तों, मैं बताता हूं। क्या आपने कभी किसी भिखारी को अपने दरवाजे से ऐसे ही वापस लौटा दिया है? क्या आप किसी गरीब जरूरतमंद को बिना मदद किए वापस भेज दिया है? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाया है जिसे सच में भूख थी और आपने बिना उसे खिलाए वापस भेज दिया है? इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर कहता है सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं। परमेश्वर आपसे कहीं भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, ऐसे मोड़ पर मिल सकता है, ऐसी परिस्थिति में मिल सकता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हाँ, परमेश्वर कहाँ मिल सकता है, कब मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। जैसे परमेश्वर आपको किसी भिखारी के रूप में भी मिल सकता है, आपसे मिलेगा, आपसे कुछ बातें कहेगा, आपसे ये कहेगा कि भगवान के नाम पे दे दो, मैं खाना नहीं खाया, मेरा घर नहीं है, मेरा बार नहीं है, मैं फुटपाथ पे सोता हूँ, मेरे लिए बिस्तर नहीं है, इत्यादि बातें आपसे कहेगा। तो आप सोचते हैं, जब इतनी सारी बातें वो आपसे करते हैं तो आप सोचते हैं कि यार इसकी जिंदगी पे तरस खा के मैं इसे 10-5 रुपए दे देता हूँ। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, जो आप देते हैं परमेश्वर आपको उसका 100 गुना ज्यादा वापस देता है। यदि आपने उस व्यक्ति को कुछ पैसे दे दिए या खाना दे दिए या कुछ वस्तुएं दे दिए तो परमेश्वर आपको वही 100 गुना ज्यादा वापस करता है। उसी क्षण नहीं करता है, उसके कुछ क्षण बाद करता है, क्योंकि परिस्थिति कभी भी जीवन की चेंज हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये चेंज कौन करता है? हमारा प्रभु करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को चेंज करता है, हमारे जिंदगी में बदलाव लाता है, हमारी जुबान पे बदलाव लाता है, हमारे मन में, दिमाग में बदलाव लेके आता है। क्यों लाता है? क्योंकि परमेश्वर हमें जानना चाहता है कि हमारे दिल में चल क्या रहा है, हम किस योग्य हैं। परमेश्वर हमारा जब हमसे मिलता है किसी भिखारी के रूप में तो हमसे यही इच्छा रखता है कि हाँ, हमें कुछ मिल जाए खाने के लिए। और वो आपका दिल देखता है। आपका दिल इसलिए देखता है कि यदि आप अपने जेब से कुछ निकाल के दे रहे हैं तो उसका ध्यान आपके चेहरे पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह ध्यान से आपका चेहरा देखता है कि आप जो मदद कर रहे हैं वो किसी लालच में कर रहे हैं या बिना लालच के कर रहे हैं। यदि आप ये लालच करके कर रहे हैं कि मैं 10 रुपया दे रहा हूं, परमेश्वर मुझे 10,000 देगा, तो उस फल का कोई मतलब नहीं है, उस मदद का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यदि आप बिना किसी लालच के आप 2 रुपए भी देते हैं तो उस मदद का बहुत सारा फल है, बहुत भारी फल है और बहुत मीठा फल है, जिसका आइडिया भी आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं आपका दिल देख रहा है। परमेश्वर आपको किसी सत्य के मार्ग पर मिल जाता है, जहां आपकी जिंदगी में कुछ परीक्षाएं चल रही होती हैं, जहां आपको कठिन मार्ग मिलता है, उस पर चलना होता है, आपको कठिनाइयां सहनी पड़ती है, आपको दुखों का सामना करना पड़ता है, आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है, रास्ते में आपके कांटे मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, रास्ता सही नहीं मिलता है, इत्यादि प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। तो परमेश्वर आपको उस रास्ते पर भी मिल सकता है, क्योंकि जो रास्ता आसान होता है ना दोस्त, वो कठिनाई का रास्ता नहीं होता, वो सत्य का मार्ग नहीं होता है। सत्य का मार्ग स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कठिन लगेगा, बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप उस सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे और आगे आपको वही मार्ग इतना आसान लगने लगेगा। यदि मानो कि आप उस आसान से रास्ते पर चल रहे हैं जहां आपको बाद में कोई भी कठिनाई नहीं मिलेगी, तो परमेश्वर आपको उस हालात में भी मिल सकता है जब आप कठिनाइयों से जूझ रहे होंगे, परेशानियों से लड़ रहे होंगे, आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ रहे होंगे, यार मैं कहां फंस गया, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वो जिंदगी ठीक थी, मैं सही जगह पे था, मैं गलत जगह आ गया हूं, ऐसे वह विचार आपके मन में आ रहे होंगे। तो परमेश्वर आपको वहां भी मिल सकता है। और परमेश्वर आपको वहां क्यों मिलेगा? आपका दिल देखने के लिए मिलेगा कि आपके दिल में चल क्या रहा है, आप कठिनाई के रास्ते में महसूस कैसा कर रहे हैं, आप कठिनाई के रास्ते पर चलने के योग्य हैं कि नहीं, आप सत्य का मार्ग पकड़ने के योग्य हैं या नहीं। परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में भी परखता है।
यदि आपने किसी जरूरतमंद भूखे आदमी को खाना खिलाया है तो परमेश्वर आपको कभी भूखा नहीं रखेगा मेरे दोस्त। इस बात को मैं जानता हूं। इस बात को मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं स्वयं मदद करता हूं। प्रभु मुझसे कहता है कि तू लोगों की मदद किया कर, तुझसे जितना बन सकता है तू उतना मदद कर, लोगों की दुखों को बांट, लोगों की समस्याओं का रास्ता बता, लोगों की समस्या परेशानियों के लिए कोई रास्ता बता कि जिस परेशानी से वो बच सके, उनकी समस्याएं कम हो सके और वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं मुझसे कहता है और मैं मदद करता हूं मेरे दोस्त। आपको भी किसी चीज की मदद की जरूरत है तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर बताइए और अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए। मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, जितना हो सकता है उतनी मैं मदद करूंगा। यदि आप किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, किसी समस्याएं से, आपका जीवन सही नहीं चल रहा, आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां हैं, आपके जीवन में ढेर सारे शैतान तंग कर रहे हैं, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं उस यहोवा से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन की सारी कठिनाइयां खत्म हो जाए, आपका जीवन सत्य के मार्ग पर चलने लगे और आपका जीवन पहले से अच्छा चलने लगे। आपके जीवन में सत्यता का बदलाव आए, आपके जीवन में सही रास्ते का चुनाव हो पाए, आपके मन में भया विचार निकल जाए, आपके मन में भलाई करने वाले कार्य उत्पन्न हो सके, आप भी उस भले रास्ते पर चल सके जहां लोगों की मदद हो सके, जहां लोगों को खाना दिया जा सके, जहां लोगों को कुछ वस्तुएं दिया जा सके, जहां लोगों के लिए प्रार्थना की जा सके, जहां हॉस्पिटल में लोगों की मदद की जा सके। परमेश्वर इन सब चीजों से खुश होता है। परमेश्वर हमें इसी सब चीजों से परखता है मेरे दोस्त। यदि हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों के जीवन को खुशहाली में बदलते हैं, लोगों के जीवन में हरियाली डालते हैं, तो परमेश्वर हमें सदैव सुखी रखता है और खुश रखता है। हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर हमारा यही कहता है कि अपना कर्म करो, अच्छा और ईमानदारी से करो। तुम्हारी पूजा उसी कर्म में छिपी हुई है, उसी कार्य में छिपी हुई है। यदि आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सहानुभूति बनाकर रखेगा। परमेश्वर आपके सारे दुखों को आपकी जिंदगी से निकालेगा। परमेश्वर आपके जीवन को स्वर्ग के रास्ते पर ले जाएगा। यदि आप गरीब लोगों की मदद करते हैं तो परमेश्वर आपको सुखी जीवन देगा और अनंत जीवन देगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग परमेश्वर की स्तुति करिए, तो मन से करिए, दिल से करिए, क्योंकि परमेश्वर के जो दूत होते हैं, परमेश्वर की जो सेवकाई करते हैं, परमेश्वर की जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को जो लोग मानते हैं, वह किसी को धोखा नहीं देते मेरे दोस्त, वह झूठ नहीं बोलते मेरे दोस्त, उनके मन में भया विचार नहीं होता है मेरे दोस्त। वो लोगों की मदद करते हैं, वो अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। जब आप परमेश्वर की सेवकाई में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके दिमाग में इतने ब्लेसिंग्स डालता है कि आप झूठ से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, शैतान को डांट कर भगा देते हैं, बीमारियों को छू मंतर कर देते हैं, बीमारियों को ऐसे ही कह देते हैं, बीमारियां चली जाती हैं। आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप लोगों के बारे में गलत बात नहीं करते, आप लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप अच्छे कार्य के लिए सोचते हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए सोचते हैं और आप लोगों की मदद करते हैं। परमेश्वर इस चीज से खुश होता है और हमें ढेर सारा सामर्थ्य देता है। दोस्तों, आज के समय में लोगों के पास पैसे हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी वो बीमारियों से घिरे हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से घिरे हुए हैं कि उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि हाँ डॉक्टर क्या करे, हमारा इलाज कैसे हो, हम सही कैसे। उनमें जीने की इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छाएं बीमारियों की वजह से मर जाती हैं, बीमारियों की वजह से नाश हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है मेरे दोस्त, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है मेरे दोस्त, परमेश्वर की स्तुति उनके जीवन में नहीं है मेरे दोस्त, परमेश्वर की दी हुई शांति नहीं है मेरे दोस्त। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें तो लगता है कि हमारे पास पैसा है और पैसा ही सब कुछ है। तो गलत है मेरे दोस्त। इस जीवन में मैं मानता हूं कि इस जीवन में पैसा जीवन जीने के वक्त काम आता है, लेकिन पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती मेरे दोस्त। जैसे आप पैसे से खाने के लिए अन्न खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप सोने के लिए बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते मेरे दोस्त। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हर चीज नहीं खरीदी जाती है मेरे दोस्त। पैसे से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का दिया हुआ दिल नहीं खरीद सकते आप। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, आप परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और अपना मन लगाइए, क्योंकि आप जब सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्वास से प्रार्थना करेंगे, तो यहोवा हमारा आपकी जरूर सुनेगा, आपके जीवन में बदलाव लाएगा। यदि आपने आज परमेश्वर से स्तुति करना शुरू किया और आप सोचे कि अरे हमारे जीवन में तो अभी कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, आपका 1 महीना निकल गया, आपका 2 महीना निकल गया, आपका 3 महीना निकल गया, आपका 6 महीना निकल गया और आप ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। आप ये सोचिए कि हाँ, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लोगों को क्षमा करता हूँ, परमेश्वर की दया को मैं बांटता हूँ, व्यभिचार नहीं करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता किसी के साथ, तो परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। कहने का मतलब मेरा यही है मेरे दोस्त कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि पिता जानता है कि आपको क्या और कब और किस चीज की जरूरत है। आपके कहने से पहले ही परमेश्वर आपको देता है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देता है, परमेश्वर आपको आशीष से भर देता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देता है। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता है यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप लोग परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, लोगों की मदद करिए और तो और लोगों के बारे में व्यभिचार करना बंद कर दीजिए। लोगों को प्यार दीजिए, लोगों में प्यार बांटिए, लोगों को दिल को नम्र बनाइए, अपने दिल को नम्र बनाइए। अगर कोई आपको उल्टा बोलता तो आप जवाब मत दीजिए, उसे परमेश्वर संभाल लेगा। परमेश्वर मेरा कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। हम अपनी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां उस यहोवा पे छोड़ते हैं, क्योंकि यहोवा ही हमारा रखवाला है और यहोवा हमारे तन मन धन हर चीज की रक्षा करता है। जब हम सोते हैं शाम को प्रार्थना करके, तो यहोवा हमारे साथ अपने स्वर्गदूतों को लगा देता है कि कोई शैतान हमें तंग ना कर पाए, कोई शैतान हमारे दिमाग में भया विचार ना डाल पाए, कोई शैतान हमारी नींद ना खराब कर पाए। परमेश्वर हमारा हर वक्त ध्यान रखता है मेरे दोस्त, हर वक्त ध्यान रखता है, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। बस हमें आवश्यकता होती है परमेश्वर को महसूस करने की, उसकी स्तुति को महसूस करने की, उसकी आशीष को महसूस करने की। यदि हम महसूस करते हैं तो परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द ही मिलेगा और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। तो हे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप परमेश्वर की स्तुति करिए। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक शेयर दिल से करना है मेरे दोस्त। परमेश्वर आपके जीवन को अवश्य बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष भर देगा, परमेश्वर आपका मन फिराएगा कि आप भी स्वर्ग के रास्ते पर आए, सत्य के मार्ग पर आए और अपने परमेश्वर का मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की।